गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। वो है सेक्स डिटर्मिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे आसपास बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो अपने एग्जिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन करते हैं। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, जैसे कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता था कि मेल और फीमेल दोनों पार्टिसिपेट करते थे, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ मेल या फिर फीमेल ही पार्टिसिपेट करते थे, और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वहां पे अलग अलग तरीके का होता था। वो हम लोग देखेंगे बाद में। आज हम लोग देखेंगे किसी भी न्यू बॉर्न बेबी बोले या न्यू बॉर्न इंडिविजुअल बोले, उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। न्यू बॉर्न इंडिविजुअल, तो इसके तहत देखेंगे कि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें सेक्स डिटर्मिनेशन एनवायरमेंट में क्या टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग होता है। मीन्स एनवायरमेंट में टेम्परेचर अगर वेरी करता है तो उनके डिटर्मिनेशन में भी, सेक्स डिटर्मिनेशन में भी वेरिएशन आते हैं, देखने को मिलता है। जैसे बहुत से हमारे आसपास रेप्टाइल्स हैं, जिनका सेक्स डिटर्मिनेशन मेनली एनवायरमेंट के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो वैसे एनिमल्स सरीसृप कहते हैं, वैसे एनिमल्स जो रेंग कर जनरली चलते हैं, जैसे छिपकली, मगरमच्छ, ये सब, सांप। तो रेप्टाइल्स भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो वैसे रेप्टाइल्स होते हैं जो अंडे देते हैं, ओविपेरस जिन्हें कह दिया जाता है, ओविपेरस बोले या अंड प्रजक सरीसृप, ओविपेरस रेप्टाइल्स। और कुछ होते हैं विविपेरस। विविपेरस मीन्स जो डायरेक्ट ही बच्चे को जन्म देते हैं। ये वैसे एनिमल जो सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, उसे हम लोग विविपेरस कहते हैं। ओविपेरस में क्या होता है, एग, अंडे देते हैं, वैसे रेप्टाइल्स को ओविपेरस कहते हैं। जबकि वैसे रेप्टाइल्स जो सीधे न्यू बेबी को जन्म देते हैं, न्यू बेबी को जन्म देते हैं, उसे विविपेरस कहते हैं। तो ओविपेरस में हम लोग देखें तो इनमें सेक्स का डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है। जैसे अभी हम लोग जो चर्चा आसपास अभी सुन रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का, तो इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है रेप्टाइल्स पे या बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे। तो यहाँ देखेंगे ओविपेरस में जो अंडे लाई करते हैं, अंडे देते हैं, उनमें सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए एक मेन टॉपिक आ जाता है, यहाँ टेम्परेचर, मेन फैक्टर आ जाता है टेम्परेचर। जैसे अगर 28 डिग्री सपोज रहता है, या इससे बढ़ के थोड़ा सा बढ़ के अगर 31 डिग्री रहता है, तो यहाँ देखेंगे इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे तो क्या होता है, यहाँ मेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और 31 डिग्री पे फीमेल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो जो पॉपुलेशन रेशियो है, रेप्टाइल्स का जो पॉपुलेशन रेशियो, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। कुछ वैसे रेप्टाइल्स का एग्जांपल जो एग लाई करते हैं, अंडे देते हैं, जैसे स्नेक हो गया, लिजर्ड हो गया। फिर विविपेरस में हम लोग देखते हैं जो डायरेक्टली न्यू बेबी को जन्म देते हैं, और इसके तहत हम लोग एक देखते हैं यूरेशियन लिजर्ड, यूरेशियन लिजर्ड। मतलब इस इमेज में आप देखिए, यहाँ पे ये जो यूरेशियन लिजर्ड है, मतलब इसी को हम लोग जनरली लोटन सांप कह देते हैं, वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देता है, मीन्स वो विविपेरस रेप्टाइल्स होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने रेप्टाइल्स में देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या ह्यूमन बीइंग में भी टेम्परेचर का कोई रोल है, या उसमें कैसे डिटर्मिनेशन होता है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ह्यूमन बीइंग में। इसमें देखेंगे तो हम लोगों को टोटल
23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, 23 जोड़ा, 23 पेयर्स। नंबर में बात करें तो 46 होते हैं, और ऐसे ही अगर हम लोग पेयर में बात करें तो 23 पेयर्स होते हैं, जिसमें 22 पेयर्स जो होते हैं पेयर, ये हम लोगों को मैटरनल और पैटर्नल प्लस पैटर्नल, मीन्स यहाँ पे 22 पेयर्स में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स के कॉपी होते हैं। मैटरनल में हम लोग देखेंगे XX और पैटर्नल में XY, तो इसी का कॉपी होता है 22 जोड़ा, 22 पेयर्स। जबकि एक पेयर जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और यही सेक्स क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड करते हैं ह्यूमन बीइंग्स में कि उनका जेंडर क्या होगा। अब ये सेक्स क्रोमोसोम की बात करें तो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स मीन्स मेल में XY होते हैं और फीमेल में XX। तो यहाँ भी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए हम लोग देख सकते हैं कि मेनली ये जो फादर के जो क्रोमोसोम है या मेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। मीन्स यहाँ से अगर हम लोग पेयर बनाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा XY या फिर XX। अगर यहाँ से X आया तो ये X, और यहाँ से एक X आया तो एक और X, फिर यहाँ से ये X आया तो ये X, और यहाँ से ये Y आया तो ये XY, फिर यहाँ से एक X आया और यहाँ से एक X आया, और यहाँ से फिर से ये एक X आया और यहाँ से ये Y आया। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे गर्ल होगी, यहाँ देखेंगे तो बॉय, यहाँ पे देखेंगे तो गर्ल, यहाँ पे देखेंगे तो बॉय। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ ये जो पेयर बन रहे हैं क्रोमोसोम्स के, ये पेयर में 50% चांस है कि बॉय होगा, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा वो लड़का होगा, और 50% चांस है कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो गर्ल होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ह्यूमन बीइंग्स में टेम्परेचर का कोई रोल नहीं होता है, जैसे कि रेप्टाइल्स में हम लोगों ने देखा था कि टेम्परेचर घटने पे या बढ़ने पे उनका जो रेशियो है, पॉपुलेशन रेशियो, उस पे अंतर आ जाता है। तो उस तरह का अंतर तो यहाँ पे देखने को नहीं मिला। यहाँ ह्यूमन बीइंग्स में डिटर्मिनेशन कैसे होता है, तो इस इमेज के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं कि मेल में जो XY है और फीमेल का जो XX क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, और ये जो कंपैरिजन बन रहा है, ये जो पेयर बन रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे 50% चांस होता है कि बॉय पैदा हो और 50% चांस होता है कि गर्ल्स पैदा हो। तो ये हम लोगों ने मेल और रेप्टाइल्स में देखा। इंटरेस्टिंग बात ये दिए हुए एनसीईआरटी में एक एग्जांपल दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग बात दी हुई है कि स्नेल जो होते हैं, स्नेल जिसको हिंदी में हम लोग घोंघा कह देते हैं, तो ये जो स्नेल है ये अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं, सेक्स चेंज कर सकते हैं। मीन्स स्नेल में भी कुछ स्नेल होंगे मेल और कुछ होंगे फीमेल, तो जो फीमेल या मेल है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना सेक्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से अब तक हम लोगों ने क्या देखा कि सेक्स डिटर्मिनेशन रेप्टाइल्स में कैसे होता है, तो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर घटने पे या बढ़ने पे सेक्स डिटर्मिनेशन में भी अंतर पड़ता है। मीन्स अगर टेम्परेचर कम हो तो ज्यादा चांस है कि मेल बेबी बॉर्न होंगे, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो फीमेल बेबी बॉर्न होने का चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा टेम्परेचर का रोल हो जाता है रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स दो तरह के होते हैं, ओविपेरस और विविपेरस। ओविपेरस जो एग लाई करते हैं, और विविपेरस जो सीधे ही बच्चे को जन्म देते हैं। विविपेरस का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था यूरेशियन लिजर्ड, लोटन सांप जिसको कहते हैं, इमेज में देख सकते हैं। और ह्यूमन बीइंग में देखें तो इसमें डिटर्मिनेशन मेनली पैटर्नल सेक्स क्रोमोसोम्स के द्वारा ही होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक छोटे से टॉपिक सेक्स डिटर्मिनेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट किया है। होप कि इस छोटे से वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प हुआ होगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स इट।